बैजुराज की धन धन सखी मेरे सोई रे दीना जिस दिन पिया जी सो रे मिलाना धन धन सखी मेरे सोई रे दीना जिस दिन पिया जी सो सखी मेरे हुई पहचाना धन धन पियो पर में हुई कुर्बाना धन धन सखी मेरे हुई पहचाना धन धन पियो पर में हुई पुरमाना धन धन सखी मेरे नेत्रायणियाले धन धन सखी नेत्र मिलाए रसाले धन धन सखी मेरे नेत्रायणियाले धन धन सनी नेत्र मिलाए रसाले धन धन मुख दानी को सुंदर धन धन तनी चित्र चुबायो रंग धन धन मुख दानी को सुंदर धन धनी त चित्र चुबायो रंग धन धन सनी के वस्त्र भूषण धन धन यातमा से न छोड़ो पकीना धन धन सनी के वस्त्र भूषण धन धन यातम से न छोड़ो पकीना धन धन सखी में से सिंगारा धन धन तनिए मोको करी अंगीकार वे हूँ नहीं नवधामे मुक्ति में भी नहीं ना हूँ आवागमन वेद कते हिसाब में नहीं ना माहे बाहर ना सुन ना माहे बाहर ना सुन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, आचार्य पीताम्बरदास महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। रेहू नहीं न्यारा जहाँ हूँ तहाँ नजीक में प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला, मंगल बेला, पावन बेला, सुंदर बेला, सुमधुर बेला, सारगर्भित बेला, ब्रह्म तत्व को जानने की बेला, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना। जिस मुहूर्त में ब्रह्म को जाना जा सकता है, ब्रह्म को पहचाना जा सकता है, ब्रह्म का चिंतन किया जा सकता है, ब्रह्म का भजन किया जा सकता है, उस मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं।
और ब्राह्म मुहूर्त प्रातःकालीन बेला में ही आता है। देखिए कब आता है, सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व और सूर्योदय के 1.5 घंटे तक, 3 घंटे का जो समय है ना, ये ब्राह्म मुहूर्त है। ब्रह्म को भजने का, ब्रह्म को याद करने का, ब्रह्म के हो जाने का, ब्रह्ममय हो जाने का, ये ऐसी बेला है। पर जिन लोगों को इस वेला का पता नहीं, महत्व, इसकी कीमत जो लोग जानते नहीं है, वो सो करके ऐसे समय को बर्बाद करते हैं। क्योंकि प्रातः काल गाढ़ी नींद आती है ना, गहरी नींद आती है, और मौसम भी प्रातः काल का थोड़ा शीतल ठंडा सा हो जाता है, तो लोग सो करके ऐसे सुंदर आत्मा जगाने की बेला, परमात्मा पाने की बेला, ऐसी बेला को गंवा देते हैं। परंतु प्रणामी परंपरा में तो प्रातःकाली मंगल आरती है ना, मंगल आरती हमें करनी ही करनी है। 6 बजे का समय निश्चित है, तो 6 बजे मंगल आरती होनी ही चाहिए। तब तो हमको 5 बजे उठना होगा। कई लोग 4 बजे उठ जाते हैं, 10 बजे सोएंगे तो 4 बजे आराम से उठ सकते हैं। 6 घंटे की नींद काफी है। 24 घंटे इस शरीर के संचालन के लिए 6 घंटे का विश्राम, उससे ज्यादा तो आराम हराम है, कहते हैं ना। ज्यादा आराम करोगे तो शरीर भी आराम हो जाता है। देखिए ये शरीर ऐसा है, इसको काम देते रहो, काम देते रहो तो काम करता रहता है, और इसको आराम दो ना तो बीमार हो जाता है। जो लोग ज्यादा आराम करते हैं ना, वो ज्यादा ही बीमारी बटोर लेते हैं। क्योंकि शरीर को कुछ ना कुछ काम चाहिए, काम करते रहना चाहिए, विश्राम नहीं करना चाहिए। सुबह से उठ करके कुछ कीजिए, घर में काम कीजिए, घर की सफाई कीजिए, जो भी है। बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए जाना वो तो अच्छी बात है, पर घर में भी हम वॉकिंग कर सकते हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे, तीसरे कमरे, साफ सफाई है कि नहीं, बिना मतलब की बत्ती जल रही है तो उसको बुझा दिया जाए, और शाम को बत्ती जलाने की बेला है तो जला दिया जाए। ऐसे आप देखिए काम बहुत होते हैं करने के लिए, कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, घर में भी है, मंदिर में भी है। पर हमारे में जागृति आ जाए, कुछ करने की सोच हो, हम कुछ करेंगे। मनुष्य जीवन पाया है तो आराम करके इसको नहीं गुजारना है, काम करके इस जीवन को सक्रिय बनाना है, क्रियाशील बनाना है, निष्क्रिय नहीं बनाना है। अंतिम बेला तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे। कुछ करने की क्षमता नहीं रहेगी तो माला जपते रहेंगे, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा। देखिए ना, ये भी एक काम है। हाथ सक्रिय रहेगा, मुख सक्रिय रहेगा, वाणी सक्रिय रहेगी, ध्यान राज श्यामा के चरणों में लगा रहेगा, क्रियाशील बनना। तो ये हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, चरम लक्ष्य होना चाहिए। देखिए इस संसार के अंतर्गत हम तीर्थों में आते हैं ना, तीर्थों में हमारी परीक्षा होती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी परीक्षा होती है ना। परीक्षा बिना की सफलता को क्या सफलता कहना। कभी कभी बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं तो टीचर लोग ऐसे ही क्लास देते हैं। प्राइमरी में ऐसा होता है, कभी कभी सेकेंडरी में भी होता है। ऐसे ही क्लास चढ़ा देते हैं तो बिना परीक्षा की सफलता को सफलता मानने से, खुशी होने से उसका कोई अर्थ नहीं हुआ। आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, पास करिए,
तो आपको खुशी होगी। बिना प्रतिस्पर्धा के कोई मेडल आपने पा लिया है, क्या अर्थ हुआ उसका? प्रतिस्पर्धा में आप खड़े हुए, जीत गए। जैसे कई कई नेता निर्विरोध जीते जाते हैं ना, उसका क्या अर्थ हुआ? अरे प्रतिस्पर्धा करो, लड़ो, वोट लड़ो और जनमत से जीत करके आओ। उसका महत्व होता है कि जनता ने उसको जिताया, निर्विरोध आ गया, एक वोट नहीं उसको मिला और वो बस निर्विरोध। तो ऐसे कई कई चीजें होती है। मुफ्त में जो होता है ना, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। आपको मुफ्त में कोई धन मिला, उसका जरा भी मूल्य नहीं होगा। मुफ्त में ज्ञान मिला, उसका भी मूल्य नहीं होता है। कुछ मेहनत करके, परिश्रम करके, इसलिए हमारे तालीम लेने की परंपरा है ना। तीर्थों में जाते हैं, तालीम केंद्रों में हम लोग जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, मुझे तो 7 साल लगे, क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी पढ़ता था, तालीम भी लेता था, इसलिए मुझे 7 साल लगे। ऐसे कोई अनाड़ी विद्यार्थी है इसलिए 7 साल लगाया, ऐसी बात नहीं है। पर दोनों चीजें एक साथ आगे बढ़ाने से इतने साल लगे, नहीं तो 2 साल में भी आप सीख सकते हैं। अच्छा सिखाने वाला हो आपके सामने, तो 2 साल मेहनत से बाणी पढ़िए, वितक पढ़िए, चरचनी पढ़िए, विराट पढ़िए, आपको पूरा ज्ञान होगा। और सीख करके जो ज्ञान पाया है ना, वो ज्ञान वितरण करने में आनंद आता है। व्ययः कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम कहते ना, वो व्यय करने में आनंद आता है, संग्रह करने में आनंद नहीं आता, बांटने में आनंद आता है। देखिए मेलों में कई कई लोगों को खाने में आनंद आता है, कई कई लोगों को बांटने में आनंद आता है ना। वो बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, उसी में उनको आनंद आ रहा है। उनको जाकर के पूछो कि अरे भाई तुम लोग कब खाते हो? कहते हैं हमारे तो सुगंधी से ही पेट भर जाता है। जो खाना बनाते हैं ना, उसकी सुगंधी आती है, हम तृप्त हो जाते हैं। तो देखिए हम बांटने वाले बने, खिलाने वाले बने, वितरक बने, संग्रहक न बने, संग्रह करने वाले न बने, वितरक बने, उसका वितरण हम करते जाएं। तो देखिए ज्ञान का भी वितरण करना और परीक्षा में सम्मिलित होना, इत परीक्षा प्रकट। श्री जी ने कहा ना, आपकी परीक्षा पग पग में है। आप सुबह मंगल आरती में आए, वहां भी आपकी परीक्षा है, राज्य को पीठ नहीं दिखानी है, और कई सुंदर साहब के साथ धक्कम धक भी नहीं करना है आरती के लिए, चमर के लिए भी धक्कम धक नहीं करना है, आरती सेकने के लिए भी धक्कम धक नहीं करना है। आपकी परीक्षा है ना, पग पग में आपकी परीक्षा है कि आप में कितनी सहन शक्ति है। दूसरे लोग चमर कर रही हैं तो करने दिया जाए ना, हम एकदम हड़बड़ी करके वहां क्यों पहुंचे? वो आनंद ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं, एक दिली का भाव रखें। पुजारी आरती कर रहा है तो हम भी आरती कर रहे हैं, एक दिली का भाव रखें। तो ये हमारी पग पग की परीक्षा है। तीर्थों में परीक्षा होती है, इत परीक्षा। श्री जी ने कहा परीक्षा तिनके प्रकट छेद निकसे वाण वचन, मैं जोयो तुम्हारो पारख हूं। रास में भी एक परीक्षा शब्द आया है। जब सखियां कृष्ण के चरणों में पहुंची तो कृष्ण ने वो उथला के वचन कहे ना, प्रेम संवाद की बातें हुई। घर जाओ, पति की सेवा करो, बाल बच्चों को संभालो, सास ससुर को खाना खिलाओ, घर वाले तुम्हारी राह देख रहे होंगे, तुम क्यों आए संध्या की बेला में। लोक धर्म को संभालो, वेद धर्म को संभालो, कुल धर्म को संभालो। तो सखियों को उस समय लगा कि जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ करके आए, वही हमें स्वीकार नहीं कर रहा है। जब तक बंसी बजाता रहा तो ऐसा लगा हमें ही बुला रहा है, पर जब वार्ता शुरू हुई तो लगता है ये तो कुछ और है, ये तो हमें वापस करना चाहता है। तब बेहोशी आ जाती है। जिस प्रेम को, जिस उत्साह को, जिस लगन को, जिस मिलन की चाह को लेकर के
सखियां गई थी, उस रूप में स्वीकृति न मिलने के कारण उनमें बेहोशी आ जमीन में गिर पड़ती है। फिर कुछ सखियां खड़ी होकर के दृढ़ता के साथ कहती कि हमारी परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी में कोई बेहोश हो जाए वो क्या लिखेगा। कभी कभी विद्यार्थी कहते हैं ना, हम नर्वस हो जाते हैं, परीक्षा का नाम सुनते ही नर्वस हो जाते हैं, इंटरव्यू का नाम सुनते ही नर्वस हो जाते हैं ना, कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है। देखिए उस समय तो दृढ़ता से बैठना है, तभी नर्वस हो गए तो पास कैसे करोगे। इसलिए उस समय हमें जागते रहना है, सजग रहना है, सजग प्रहरी बनना है। तो श्री कृष्ण ने परीक्षा ली और बाद में कहा, मैं जो यूं तुम्हारो पारक हूं, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम लोग सफल निकले। अब रास के रस में तुम्हें सम्मिलित किया जाएगा। फिर प्राणनाथ जी ने और एक जगह कहा कि इत परीक्षा प्रगट उठावे अपना भार, बोझ उठावे साथ का बोझ मस्तन भरतार, ये तो पातशाही दीन की सो तो गरीबी से होए, और स्वांत सबूरी बिना कबो न पावे कोई। देखिए ये आपकी परीक्षा है, प्रगट परीक्षा है, ओपन एक चैलेंज है, ओपन एक एग्जाम है। तो कहते हैं कि उस एग्जाम में पहला आपको क्या करना है कि अपना भार खुद उठाना है। तीर्थों में आकर के हम दूसरे के भार बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपना भार खुद उठाएं। जैसे प्राणनाथ जी महाराज के साथ सुंदर साथ चलते ना, 500 की संख्या में तो चलते ही थे, कभी ज्यादा कभी कम। तो श्री जी ने कहा था उतना ही सामान उठाओ जितना भार आप ढो सकते हो, अपना भार दूसरे पे नहीं लादना चाहिए। तो हम लोग भी यात्रा में निकलते हैं तो ये सोचना चाहिए कि अपना भार हम खुद उठा सके, ज्यादा भार लेकर के कुल्ली कुल्ली करते रहें। आजकल तो देखिए कोरोना के बाद सब चीज का दाम दुगुना हो गया ना, स्टेशनों में कुल्ली का भी दुगुना हो गया। आप पहले 100-150 में ढुलवाते थे तो 300-500 से शुरू होता है आजकल, पर आपने सीमित सामान लिया है, आप अपना उठा सकते हैं तो अपना भार खुद उठाइए, किसी का भार मत बनिए, उठावे अपना भार। और बोझ उठावे साथ का, सुंदर साथ की मंडली में कोई बुढ़ा है, बीमार है, अशक्त है, लूला है, लंगड़ा है, बालक है, तो हम कोशिश करें उसके भार को उठा दें। क्योंकि बुढ़े लोग भार नहीं उठा सकते हैं ना, दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो हम इतना अपना कम रखें कि ऐसे लोगों के हम सहयोगी बन सकें, उनके भार उठाने में हम हाथ बटाएं और उनको सहयोग करें। तब श्री जी साहेब जी ने कहा, जो कोई लूला पंगला साथ इंद्रावती न छोड़े, तिनको पहुंचावे पकड़ के हाथ। वितक में बातें आती है ना, मैं सबका हाथ पकड़ करके चलूंगा, लूले लंगड़े जैसे भी हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, सबको परम धाम के मार्ग में आगे लेकर के मैं चलूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो ये विचार हम लोगों में भी होना चाहिए कि हम औरों के सहयोगी बनेंगे, हम अपने लिए नहीं जिएंगे, औरों के लिए जिएंगे। जैसे माँ होती है ना, औरों के लिए जीती है ना, परिवार के लिए जीती है। माँ कैसे परिवार के लिए जीती है कि भोजन बनाती है प्रेम से, परिवार के एक एक सदस्य को खिलाती है, भर पेट खिलाती है, अपने लिए बर्तन में बचे न बचे उसका भी ख्याल नहीं रखते। किसी माँ ने कभी ये नहीं कहा होगा कि बच्चे कम खाओ, मेरे लिए नहीं बच रहा है, ऐसे नहीं कहती है। माँ तो दिल खोल करके खिलाती, तुम लोग खाओ, भले हम भूखे रह जाएं, पर तुम लोगों का पेट भरा हुआ होना चाहिए। तो बर्तन में बचे तो खा लेती है, नहीं बचे तो संतोष कर लेती है ना। देखिए कितना बड़ा त्याग है माँ का। तो ऐसे ही हम लोग भी मंदिरों में आए और सेवा में लगे तो इस प्रकार का त्याग हम में आ जाए, त्याग की भावना हम लोगों में आ जाए और सुंदर साथ की सेवा करने के लिए हम तत्पर रहे। बोझ उठावे साथ का,
फिर कहते हैं बोझ मसनंद भरतार, जो मसनंद गादी में जो बैठे हुए गुरुजन होते हैं ना, उनके ऊपर बड़ा भारी बोझ होता है, सारे सुंदर साथ का बोझ होता है। क्योंकि सुंदर साथ को थोड़ी सी असुविधा होती है ना, तो महाराज जी कोई शिकायत करने पहुंच जाते हैं ना, नलके में पानी नहीं आ रहा है ना, कपड़ा टांगने के लिए खूंटी नहीं है, रस्सी नहीं है, छोटी छोटी बातें। या आप कहेंगे कि बिजली ठीक से नहीं जल रही है, या और कुछ सुविधा नहीं है, रूम में सुविधा नहीं है, खाने में सुविधा नहीं है, तो शिकायत करने के लिए सीधा जो वहाँ का गुरु है, महाराज है, आचार्य है, उसके पास सुंदर साथ पहुँच जाते हैं। ऐसे तो उसका हाल औरों से भी निकाला जा सकता है, पर लोगों का स्वभाव होता है कि उनको ही बता दिया जाए जो मूल है। तो इतने सारे सुंदर साथ की शिकायत सुनता रहेगा वो महात्मा बैठ करके, तो क्या कर पाएगा? कोई कुछ, कितना बोझ उसके ऊपर आ गया, सबका बोझ उसके ऊपर आ गया ना। इसलिए श्री जी कहते हैं गुरु का बोझ कम करने के लिए आप सहयोगी बने, गुरु के आसपास आप खड़े रहें, और जो भी सुंदर साथ को असुविधा है आप दूर कर दें। सुंदर साथ की असुविधा को आपने दूर किया तो गुरु के बोझ को आपने कम कर दिया। बोझ मसनंद भरतार, जो मसनंद का भरतार बन करके, स्वामी बन करके बैठा है, उसके बोझ को भी आप कम करिए, कोशिश कीजिए कि उसका भी बोझ हल्का हो जाए और वो प्रवचन कर सके। नहीं तो मैंने अधिकांश मेलों में क्या देखा है कि वहाँ का जो मुखिया होता है ना, वो इधर से उधर दौड़ के व्यवस्थाएं करते रहता है, जबकि उसको प्रवचन करना चाहिए ना। जो वहाँ का मुख्य व्यक्ति है उसका प्रवचन होना चाहिए, क्योंकि सुंदर साथ आए तो उस धाम की महिमा तो वही बता सकता है। बाहर से आए हुए लोग कितना बताएंगे, वहाँ की विशेषता क्या है वो चप्पे चप्पे की बात तो वही जानता है। इसलिए उसका मुख्य कार्य होना चाहिए प्रवचन। पर होता क्या है कि लोग इतना बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं, और बोझ कोई कम करता नहीं है। बोझ ढो रहा है तो और ढुलवा दो। कई लोगों की ऐसी सोच होती है ना, ये तो बोझ ढो रहा है, और डालो और डालो और डालो। देखिए कभी कभी हम लोग कुल्ली को ऐसे ही करते हैं ना, स्टेशन में हमारा बोझ ढो रहा है तो छोटे छोटे बैग भी उसके ऊपर ही डाल देते हैं। ढो रहा है तो इसको, वो भी इंसान है और उसी से कमा के खा रहा है, बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, तो उसके ऊपर बोझ के ऊपर बोझ, थोड़ा तो हम भी तो बोझ ढो सकते हैं। हमारा स्वभाव, ये सोच की बात है। हमारी सोच कैसी है, किस सोच को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, वही कार्य हम करते हैं। पहले बात दिमाग में आती है, फिर कार्य के रूप में परिणत होता है। इसीलिए दिमाग को ही इतना हम समझदार बनाएं, दिमाग को ही इतना हम सेवा और भक्ति से भर दें कि हम किसी को कष्ट देंगे ही नहीं, हम कष्ट सहन कर लेंगे। धर्म क्षेत्र में ये कहा जाता है कोई कष्ट आए तो हम सहन करेंगे, पर किसी को कष्ट नहीं देंगे। हमें खड़े खड़े प्रवचन सुनना पड़े तो हम सुनेंगे, पर दूसरे लोग प्रेम से बैठे हुए उनको उठा करके हम नहीं बैठेंगे। तो ये भी एक समझदारी की बात होती है। बोझ मस्तंद भरतार, गुरु के बोझ को भी कम कर देना। ये तो पातशाही दीन के कहते हैं, ये धर्म का राज्य है, ये शासन का राज्य नहीं है, ये अनुशासन का राज्य है। राजनीति में, देश में सरकार की नीति क्या होती है? शासन नीति, सरकार शासन करती है ना। पर धर्म में शासन नहीं है, गुरुजन भी शासन नहीं कर सकते, पर अनुशासन की बात कर सकते हैं कि आप सब अनुशासन से रहें, भीड़ भड़का न करें, धक्कम धक न करें, आप लोग प्रेम से लाइन से जाएं, भोजन में भी लाइन से जाएं, आरती में भी लाइन से जाएं, प्रसाद पाने में भी लाइन से आप लोग जाएं। ये अनुशासन की बात होती है। और धर्म में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस धर्म में अनुशासन नहीं है ना, वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। फिर जहाँ अनुशासन है वो लंबे दौर तक चल पड़ता है। इसलिए ये धर्म का राज्य है, अनुशासन को पालन करना है। ये तो पातशाही दीन की धर्म का साम्राज्य। आज हम आए हैं ना,
ये भी एक एम्पायर है ना। जैसे पहले राजा रजोटे लोग छोटे छोटे एम्पायर को चलाते थे ना, एक संस्था चलाना, एक धाम चलाना भी एक एम्पायर चलाने की तरह है, एक साम्राज्य चलाने की तरह है। पर साम्राज्य चलाते हुए वह सिपाहियों का सहयोग लेता है, बंदूक और गोला बारूद का साथ सहयोग लेता है। और हम लोग स्वयं सेवकों का सहयोग लेते हैं, न हाथ में बंदूक है न गोला बारूद है, बस खटे जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, समर्पित बने जा रहे हैं, दिन में भी रात में भी। तो धार्मिक साम्राज्य में भी कार्य तो वही होता है, पर प्रेम से होता है। जैसे आप देखिए ना, आर्मी के परेड में प्रेम की बात करेंगे तो चलेगा, नहीं चलता है, वो शासन की बात है। पर धर्म क्षेत्र में शोभा यात्रा जो निकलती है ना, वो भी एक परेड है ना। हम बाजार में शोभा यात्रा लेकर के निकलते हैं, हमारे लिए वही परेड है। पर वहाँ हम लोग क्या करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, मिल करके चलिए, प्रेम से चलिए, गाते हुए चलिए, राज्य को याद करते हुए चलिए, पालकी उठाते हुए आप चलिए। धर्म का साम्राज्य कुछ निराला होता है। सो तो गरीबी से होए, श्री जी महाराज कहते हैं इसमें विनम्रता रूपी आभूषण धारण करके आना होगा। लोग मंदिर आते हैं तो कभी कभी आभूषण लगा करके आते हैं ना, कानों में कुंडल डाल करके, और भी बहुत सारे गहने, गले में भी चेन डाल करके आते हैं ना। कोई चुरा लेता है तो चैन नहीं मिलता, फिर पहले चैन हुआ, फिर बाद में बेचैन हुआ। चैन छीन जाने से बेचैन हो जाता है आदमी। तो मंदिरों में क्यों ऐसे होते हैं? इसलिए कि राजी कहते हैं मेरे पास आओ तो दुनिया के साथ श्रृंगार करके मत आओ। ये कोई शादी ब्याह नहीं है। शादी ब्याह में आप सज के जाओ, वो सजने की जगह है। पर मंदिर में आते हुए वो सोना चांदी जवाहरात वो सब धारण करके आने की जरूरत ही क्या है? उसको जहाँ है वहीं रखो। और राज्य ने जिससे आपको पैदा किया ना, जिस रूप में पैदा किया, बस सात्विक वस्त्र से शरीर को ढको और मंदिर में आओ, कुछ खोएगा भी नहीं यहाँ पर। और कोई आभूषण धारण करके आने की जरूरत है तो घर से ही गरीबी मतलब विनम्रता रूपी आभूषण धारण करके आप निकलो। घर से निकले तो हम मंदिर जा रहे हैं तो तब से विनम्रता की भावना। संत दर्शको जाइए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि न यज्ञ समान, कहते हैं ना। हम तीर्थ दर्शन के लिए जा रहे हैं, एक एक पग आगे बढ़ाते हैं ना। जैसे वो चढ़ भरत की कथा आती है ना, राजा रहुगण वो चढ़ गया उसके पालकी के ऊपर और एक कार की जरूरत पड़ी तो जड़ भरत को पकड़ के लगा दिया। वो चलते हैं तो कोई चींटी ना दब जाए मेरे पाँव के नीचे। तो हम भी मंदिर आ रहे हैं तो होश के साथ आए, कोई चींटी न दब जाए, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए पाँव रख करके आए, विनम्रता से आए, झुकते हुए आए। मंदिर के गेट में आकर के एक बार झुके। कई लोग आते हैं ना, गाड़ी से आएंगे और गेट के अंदर भी गाड़ी घुसने की जगह हो तो वहां भी गाड़ी घुसाने की कोशिश करते हैं। राज्य के पास आए तो थोड़ा दूर गाड़ी खड़ी करके आप पैदल चल करके आइए, बने तो खाली पाँव चल करके आइए, हाथ जोड़ करके आइए, विनम्रता से आइए। क्योंकि प्राणीनाथ जी ने विनम्रता के लिए गरीबी शब्द प्रयोग किया है, वो निर्धनता के लिए नहीं है कि व्यक्ति निर्धन हो जाए उसको श्री जी बुला रहे, ऐसी बात नहीं है। पर हृदय में मैं विनम्र हूँ, मैं झुका हुआ हूँ, मेरे में अहंकार नहीं है, अहंकार का मैंने विसर्जन कर दिया है, ऐसा भाव लेकर के घर से ही निकलना है। क्योंकि धर्म के साम्राज्य में अहंकार नहीं चलेगा, द्वेष नहीं चलेगा, यह केवल प्रणाम प्रणाम, समर्पण, झुकाव ही चलता है। कितना अच्छा लगता है ना, नए नए सुंदर साथ मिलते हैं तो प्रणाम बोलने में कितना अच्छा लगता है। देश विदेश से आए हुए सुंदर साथ, प्रांत के सुंदर साथ, कभी ऐसे मिलना नहीं होता, पर तीर्थों के मेले में सबसे मिलना जुलना हो जाता है। तो
तो प्रणाम प्रणाम करते रहिए, झुकते रहिए, सिर झुकाते रहिए, उसका आनंद ही कुछ निराला होता है। तो सो तो गरीबी से होए और स्वांत सबूरी बिना कभू न पावे कोई। फिर कहते हैं स्वांत शब्द सिरजी ने शांति के लिए प्रयोग किया है। शांति के बिना कुछ नहीं होता। देखिए शांति केवल भक्ति से मिलती है। कहते ना परमात्मा ने जब सृष्टि की तो मानव को विद्या, बुद्धि, धन, बल, ऐश्वर्य, इंद्रियां सब कुछ दे करके भेजा, परिपूर्ण बना करके भेजा, पर एक चीज परमात्मा ने नहीं दिया। मनुष्य को जब उन्होंने भेजा तो सब कुछ दे करके भेजा, पर एक चीज उन्होंने अपने पास रखा, उस चीज का नाम है शांति। और वो शांति मांगने से ही देते हैं, बिन मांगे नहीं देते हैं। और शांति मांगने की प्रक्रिया है प्रार्थना। शांति मांगने की प्रक्रिया है सेवा पूजा, झुक जाना, विनम्र बन जाना, उनके चरणों में लिपट जाना, वो शांति मांगने की प्रक्रिया है। शांति मांगेंगे तो देंगे, नहीं मांगेंगे तो नहीं देंगे। इसलिए कई कई लोगों के जीवन में देखिए ना, वृद्ध हो जाते हैं फिर भी अशांति होती है ना, खटपट खटपट करते रहते हैं। और जिन्होंने राज्य से शांति मांगा वो प्रेम से पूजा पाठ करते रहते हैं। सुबह से मेर सागर का पाठ, मूल मिलावे का पाठ, धाम वर्णन का पाठ, देखिए विरह के प्रकरण का पाठ। शांति राज्य से मांग रहे हैं, राज्य शांति दे रहे हैं। तो स्वांत सब्र, सबूरी सब्र शब्द है ना, धैर्य धारण करना। हम लोग धैर्य धारण नहीं कर सकते ना। जैसे कोई प्रवचन चल रहा है तो आना चाहिए, बात सही है, पर उठ के जाना नहीं चाहिए। और उठ के जाना है तो किनारे बैठना चाहिए, फिर दूर बैठ करके आप सुनिए, क्योंकि इसका भी तो एक अनुशासन होता है ना, धर्म का अनुशासन। आप प्रवचन में बैठे हैं या कोई कार्यक्रम में बैठे हैं तो पूरा बैठिए, पूरा नहीं बैठना है। आपकी ट्रेन छूट रही है तो दूर से सुनिए, और जब ट्रेन का समय हो आप निकल जाइए। पर कुछ लोगों का स्वभाव क्या होता है कि बीच में आकर के बैठेंगे और बीच ही में उठ करके चल देंगे। और आजकल उठने के लिए तो कोई उठाने वाला नहीं आता है, आपका मोबाइल पर नहीं उठा देता है ना, घंटे बजे के उठ के भागे आप। आपको सोचना है कि चर्चा बड़ी है कि किसी के फोन की घंटी बड़ी है। घंटे बजाने के वाले को तो मालूम नहीं है आप कहाँ हैं, पर आपको तो मालूम है ना। आपको तो मालूम है आप चर्चा में बैठे, उसको मालूम ही नहीं है, वो अनजान है, अविवेकी है, इसलिए वो किसी समय भी खटका रहा है। पर आप विवेकी हैं, जानकार हैं, समझदार हैं। फिर आजकल तो फोन में क्या है, पहले की तरह लैंडलाइन में तो किसने घंटी बजाई पता ही नहीं लगता था। मोबाइल में तो सब तो मिस्ड कॉल तो पड़े रहते हैं, बाद में आराम से करते जाइए ना, जहाँ जहाँ जरूरी है आप कीजिए। पर जब चर्चा में बैठे हैं तो क्यों उठना है? प्रायोरिटी हम किस बात को देते हैं? प्रायोरिटी हम आत्म कल्याण को दें कि शरीर कल्याण को दें कि रिश्तेदारी निभाने को प्रायोरिटी दें? ये भी विचारणीय विषय है। इसीलिए सब्र चाहिए, धैर्य चाहिए, किसी भी काम के लिए सोच चाहिए, समझ चाहिए और धैर्य चाहिए। धीरे धीरे मान हुआ, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। धैर्य का फल मीठा भी होता है। धीरे धीरे आप काम करें और धीरे काम करने से सब कुछ सिद्ध भी हो जाता है। माली ने आज फूल का पौधा लगाया और 100 घड़ा पानी डाल दिया तो फूल वहाँ नहीं खिलेंगे, ऋतु आने से ही फूल खिलते हैं। ऋतु की प्रतीक्षा की जाती है, फूल खिलने की ऋतु होती है ना। हम लोग मंगल धाम में बगीचे में फूल लगाते हैं। वो फूल क्या है कि ऋतु में ऐसे खिलती है, फूलता है ऐसे प्रसन्न होकर के। फूल खिलने का अर्थ है आप प्रसन्न हो रहे हैं ना, आप भी खुश होकर के हंसते हैं तो आपका स्वरूप कितना अच्छा दिखलाई देता है ना। फूल भी खिलते हैं तो ऐसे अच्छे दिखलाई देते हैं। तो देखिए हमें भी जीवन में खिलते हुए रहना चाहिए, मुरझाए हुए नहीं रहना चाहिए।
क्योंकि फूल मुरझाता है तो राज्य को नहीं चढ़ता, सूंघता नहीं फूल मुरझाने के बाद, कहते हैं ना, मुरझाने के बाद कौन फूल सूंघता है? कोई नहीं सूंघता है। जिंदा हो, जीवित हो या ये पूरे यौवन में हो तो उस फूल को सूंघा जाता है ना। तो इसी तरह से हम भी अपने यौवन अवस्था कैसे हम प्राप्त करें कि सजग रहें, हंसते रहें, प्रसन्न मुद्रा में रहें, धैर्य से रहें, शांति से रहें, विश्वास रखें। विश्वासम फलदायकम, विश्वास फल देता है, हमको अवश्य फल देगा, विश्वास निष्फल नहीं करेगा। तो स्वांत सबूरी बिना कबू न पावे कोई, श्री जी ने कहा अगर शांति और धैर्य नहीं है आप में, राज्य नहीं मिलेंगे। राज्य को पाने के लिए शांति से बैठना जरूरी है और धैर्य से ध्यान करने की जरूरत है। राज्य का ध्यान भी करें ना हम लोग, पूजा पाठ जप ध्यान चिंतन चितवनी कहते हैं ना, जप करने के बाद ध्यान भी करें। जिसका जप किया, जिसके नाम का हमने जप किया, उसका हमने ध्यान ही नहीं किया तो जप का भी अर्थ नहीं हुआ ना। जिस नाम हमने जप किया तो मूल मिलावे का ध्यान होना ही चाहिए उसको तुरंत बाद। इसलिए प्रणामी समाज की 5 सीढ़ी बताई जाती है, 5 पिलर्स ऑफ प्रणामी रिलीजन। 5 खंबे भी कहा जा सकता है, 5 स्टेप भी कहा जाता है, 5 स्तंभ भी उसको कहा जा सकता है। पूजा पाठ जप ध्यान चितवनी। चितवनी का अर्थ होता है 25 पक्ष को याद करना। आज ये तिथि है, राज्य यहाँ जाते हैं, राज्य यहाँ लीला करते हैं, इस प्रकार लौट करके आते हैं। 25 पक्ष को याद करते रहना वो चितवनी है। पर जिन्हें चरचनी नहीं आती है वो भी निराश न हो, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है चरचनी सीखना। वहां इतनी गिनती आती है कि आपका दिमाग काम करेगा ही नहीं। इसलिए केवल मूल मिलावा रंगमाल को याद कर सके अच्छी बात है। चांदनी चौक है, हरेलाल वृक्ष है, 100 सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाइए, 28 थंबा पार मूल मिलावे में पहुंचे। मूल मिलावे के उस बैठक को याद कीजिए। बहुत नहीं याद कर सके तो मध्य में राजश्यामा का सिंहासन है, कंचन का सिंहासन है, उनको घेर करके ब्रह्म आत्माएं बैठी हुई है और उन ब्रह्म आत्माओं के समूह में हम भी हैं। मेरी आत्मा भी बैठी हुई है परात्म रूप से। ऐसा ध्यान में हम थोड़ी देर खो जाए। देखिए हमारा ध्यान सार्थक ध्यान है। लोग शून्य का ध्यान करके 1 घंटा बैठ जाते हैं, क्या मिलता है? शून्य तो जीरो है ना। जीरो का ध्यान करने से क्या मिलेगा? केवल उनको शांति मिलती है, जीरो से कुछ नहीं मिलता है। आपको 0 मार्क्स मिला तो क्या मिला है ना? कुछ नहीं है वो। तो 1 घंटा ध्यान करने के बाद 0 ही मिला आपको। 0 से ध्यान किया और 0 में ही आप ध्यान से उठे, कुछ नहीं हुआ। पर हमारा ध्यान है सत्य चिद आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान है। इसलिए हमारे ध्यान में सत्य मिलता है, चित्त मिलता है, आनंद मिलता है। ये 3 चीजें तो राज्य के ध्यान से हमारे जीवन में उतरता है। बैटरी चार्ज करने की भांति बिजली का जो है ना, बिजली में जो शक्ति है वो चार्ज करने से बैटरी में वो शक्ति उतर आती है। ऐसे ही ध्यान करने से हमारे जीवन में राज्य की शक्ति सत्य चित्त आनंद हमारे जीवन में उतर आता है। इसलिए ध्यान जरूर किया करें और बने तो चितवनी भी किया करें। चितवनी तो धाम वर्णन में आता है ना, उतना भी करेंगे तो काफी है। तो देखिए हम लोगों का प्रसंग चल रहा है, कभी धूप कभी छाँव, कभी वर्षा कभी गर्मी, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा। तो जब से कार्यक्रम शुरू चल रहा है ना, महामंगलपुरी धाम का ये महामेला, 350 साल का मेला जिसमें हम सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं, तो वातावरण ऐसा बना हुआ है कि कभी वर्षा कभी धूप कभी गर्मी हम लोग सह रहे हैं। क्योंकि भक्ति करने में इन सब चीज़ों को सहा जाता है, विरोध नहीं किया जाता है।
प्रकृति के अनुकूल चलना होता है। प्रकृति के प्रतिकूल हम लोग हो गए तो अस्वस्थ हो जाएंगे, प्रकृति के अनुकूल हम चले तो हम स्वस्थ रहेंगे हमेशा। गर्मी भी चाहिए, ठंडी भी चाहिए। विदेश के लोग गर्मी के लिए तरसते हैं, कनाडा जैसे और ऐसे ठंडे प्रदेश में जो लोग रहते हैं ना, आइसलैंड में रहने वाले क्या सोचते हैं, वो तो गर्मी चाहते हैं, गर्म जगह हमको मिले। तो हमको तो 6 ऋतु वाला ये भारत भूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, भारत भूमि, ऐसे भूमि में हमें जन्म लेने का, जीवन जीने का और राज्य की भक्ति करने का मौका मिला है। इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो हम लोग महामंगलपुरी धाम के महाप्रांगण में बैठ करके चर्चा का आस्वादन कर रहे हैं और वही संवाद चल रहा है जो प्रतिदिन चल रहा था। मैंने थोड़ी सी भूमिका इसलिए रखी कि हमारे कुछ श्रोता आ ही रहे थे, अभी आ गए, अभी भर गया हाल हमारा। रे हो नाही न्यारा जहां हो तानजिक में, श्री जी जवाब दे रहे हैं, परीक्षकों को, पूछने वालों को जवाब दे रहे हैं। मैं तो कहीं भी नहीं हूं और जहां हूं वहां नजदीक में हूं। कैसी बात है ना। आत्मा को ढूंढो तो आत्मा कहीं भी नहीं है, पर आत्मा जहां है वहां नजदीक में है। आत्मा तो बिल्कुल हृदय की धड़कन के साथ है, पर बाह्य दृष्टि से आत्मा को ढूंढेंगे तो आत्मा दिखती नहीं है। हमारे हाथ दिखेंगे, पांव दिखेंगे, सिर दिखता है, पेट दिखता है, छाती दिखती है, सारे अंग इंद्रिय दिखते हैं, पर आत्मा कभी नहीं दिखती है। आत्मा दृश्य है, पर आत्मा जहां है ना, बिल्कुल शरीर के नजदीक है। आत्मा को पता लगता है ना। देखिए, किसी ने हमको छू दिया तो हमको पता लग जाता है, अंदर तक पता लग जाता है, आत्मा तक पता लगता है। कहीं गर्मी हुई तो पता लगता है, ठंडी हुई पता लग जाता है। तो जहां है आत्मा सबसे नजदीक में है, पर बाह्य दृष्टि से ढूंढोगे तो दिखती नहीं है, इसलिए बहुत दूर है, दूर से भी दूर है। श्री जी महाराज कहते हैं, अरे मतावलंबियों, ज्ञानियों, मुनियों, मनीषियों, त्यागियों, भक्तों, मैं एकदम नजदीक में हूं, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो सिद्धांत है, हिंदू धर्म के सिद्धांत से भिन्न नहीं है। संपूर्ण पूजा पाठ जप ध्यान हिंदू धर्म से ही संबंधित है, पर एक प्रकार से अलग भी है। फिर हिंदू पद्धति में ही हम लोग हैं, हिंदू जीवन हम लोग जीते हैं, परंतु एक पूजा में एक निरालापन है। फिर तो देखने में हम हिंदू समाज में ही हैं, बृहत हिंदू समाज के हम अभिन्न अंग हैं, परंतु अपना एक अस्तित्व भी लेकर के हम इस समाज के साथ हम खड़े हैं। अपना अस्तित्व एक निष्ठ भक्ति, अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति और स्वधर्म का प्रतिपालन करते हुए हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं, मुझे दूर न देखो, मैं आप सबके बीच में ही हूं। मेरा ज्ञान भी शास्त्रों से अलग ज्ञान नहीं है, शास्त्रों के मध्य उल्लेखित ज्ञान ही है, परंतु ज्ञान का विस्तार नहीं हुआ, प्रचार नहीं हुआ, उसको लोगों ने अभी तक जीवन में उसको अपनाया नहीं, या भी वो भी कोई मार्ग हो सकता है, ऐसा लोगों ने कभी सोचा भी नहीं कि प्रेम से भी परमात्मा को पाया जा सकता है। ये सतयुग त्रेता द्वापर में सोचा नहीं गया। परमात्मा तो यज्ञ हवन से मिलते हैं, जप तप से मिलते हैं, कर्मकांड से मिलते हैं, उपासना से मिलते हैं, योग अभ्यास से मिलते हैं, ज्ञान की चर्चाओं से परमात्मा मिलते हैं, पर प्रेम से भी परमात्मा मिलते हैं। ये तो प्रेम धाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई। तो देखिए, प्रेम को तो ब्रह्म सृष्टि लेकर के आई, प्रेम कृष्ण लेकर के आए। ब्रजभूमि में उन्होंने प्रेम का सिंचन किया, ब्रजवासियों में प्रेम उन्होंने बढ़ाया, ब्रज गोपियों में प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित किया। जब तक कृष्ण नहीं आए थे, प्रेम से भी परमात्मा को पाया जाता है, यह सिद्धांत दुनिया में नहीं था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने कर दिखाया, प्रैक्टिकल कर दिखाया, ब्रजरास की लीला दिखा करके। फिर आज जागने की लीला में भी
प्रेम प्रधान ये संप्रदाय है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं ना हो उन्मुनि आकार। उन्मुनि मतलब ये एक साधना होती है योग अभ्यास में, जैसे शक चक्र की साधना है ना, जैसे प्राणायाम की साधना है, आसन की साधना है, यम नियम की साधना है, ये भी उन्मुनि भी एक साधना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं हम उन्मुनि साधना में भी नहीं है। आकार देखने में हम आकार में हैं, पर हम आत्मा रूप में हैं। इसलिए ये शरीर में भी हम नहीं है कि तुम मेरे शरीर में मुझे ढूंढो तो मैं मिल जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं तो अंदर हूँ, शरीर के अंदर हूँ। जो बोल रहा है अंदर से बोल रहा है ना, मैं तो आत्मा बोल रही है ना, शरीर तो बोलता नहीं है। शरीर तो एक क्या है कि साउंड बॉक्स की तरह है, पर उससे आवाज निकलती है, पर आवाज कौन उच्चारण कर रहा है? वो तो आत्मा है। इसलिए हम आत्मा स्वरूप में हैं, आत्मा ज्ञान में हम हैं, और ये योग अभ्यास और उन्मुनि साधना में हम नहीं है। नाहु दृष्टे कि न सुनिया सृष्टे नाहु निराकार। कहते हैं आप दृष्टि से मुझे ढूंढोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि ये बाह्य दृष्टि से मैं दिखता नहीं हूं, मेरी आत्मा दिखती नहीं है बाह्य दृष्टि से। आँख खोल खोल करके आप देखिए, गुरुजी के पास एक डॉक्टर आते थे, सर्जन बहुत बार आते थे। तो एक बार गुरुजी के साथ चर्चा में उन्होंने कहा कि मैंने करीब 40,000 लोगों की सर्जरी की, अंग अंग मैंने काटा उसका, पर आत्मा मुझे नहीं दिखी। तो गुरु महाराज ने कहा देखो आत्मा स्थूल वस्तु नहीं है, वो सूक्ष्म है। इसलिए सूक्ष्म तत्व को आप देख नहीं सकते हो, सूक्ष्म तत्व को अनुभव कर सकते हो, पर आंखों से नहीं देख सकते हो। श्री जी महाराज यही बता रहे हैं, नाहु दृष्टे, आत्मा को आप दृष्टि से देख नहीं सकते हैं, अनुभव से जान सकते हैं। कि न सुनिया सृष्टि, सृष्टि में आत्मा से परे पर आत्मा है, पर आत्मा से परे परमात्मा है, ऐसा ज्ञान किसी ने बताया भी नहीं। जीव जीव करके देखिए, पूरे वेदांत में जीव जगत ब्रह्म कहा जाता है ना, जीव कहा जाता है। तो श्री जी की परिभाषा में जीव तो अज्ञान अवस्था में जो है, अबोध अवस्था में, उसको जीव कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद तो आत्मा हो जाता है ना, जीव टल होशी आत्म, जीव अवस्था को छोड़ करके आत्मा अवस्था में वो चला जाता है। तो श्री जी महाराज यही कहते हैं कि सृष्टि में आत्मा, देखिए श्रीमद् भागवत में पर आत्मा शब्द केवल एक श्लोक में है। भागवत के 14,000 श्लोक में आप ढूंढिए तो एक वो तितिक्षी ब्राह्मण की जो बात आती है वहां एक शब्द है पर आत्मा करके, पर अर्थ परमात्मा ही किया है उन्होंने। क्योंकि आत्मा, पर आत्मा, परमात्मा, ये त्रिविध जो चिंतन है ना, ये केवल प्रणामी संप्रदाय में है। अन्यत्र तो आत्मा परआत्मा है, आत्मा परमात्मा, आत्मा के बाद सीधा परमात्मा आ जाते हैं। पर हमारे में 3 भेद है, आत्मा, पर आत्मा, परमात्मा। तो भागवत में एक जगह पर आत्मा शब्द आया तो उसके अर्थ करने वालों ने परमात्मा ही कर दिया। अब प्रणामी भागवत करेगा ना तो पर आत्मा मतलब जो परम धाम में आत्मा है वो पर आत्मा है, या शरीर में जो है वो आत्मा है, और राज्य जो है वो परमात्मा। ये त्रिविध भेद बताता है ना। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सृष्टि में इस प्रकार से त्रिविध भेद किसी ने बताया भी नहीं। इसलिए ना कि न सुनिया सृष्टि, ना हो निराकार। आत्मा दिखती नहीं है तो कई लोग निराकार कहते हैं, आत्मा निराकार है, ब्रह्म निराकार है। जब परमात्मा की खोजी में निकले, परमात्मा नहीं मिले तो वेद में भी नहीं था ये शब्द आते हैं ना, नेत नेत करी निगम बलिया। देखिए नेत नेत कही वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा। रामायण की चौपाई है ना ये, तुलसी कृत रामायण की चौपाई है। वेद ने भी नेत नेत करके निरूपण किया, और निजानंद निरूपादि अनुपा, जो निजानंद है
निरुपाधि है, अनुपम है, उस परम तत्व को वेद ने भी विस्तृत रूप से नहीं खोला। वेद में नहीं जाना ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वेद में एक ऋचा है, वेदाह में तम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेते नान्य पंथा विद्यते यनाय। हम परमात्मा को जानते हैं ऐसा कहा ना। वेद का अर्थ ही जानना होता है ना, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद ऋचाओं ने परमात्मा को जाना है, तभी तो रास करने की इच्छा जाहिर की। वेद ने नहीं जाना ऐसा नहीं कहना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है कि एक पतिव्रता स्त्री को पति को जानती है, पर तू आज तेरे पति के विषय में प्रवचन कर, ऐसा करके आप मंच में बुला देंगे और उसको कहेंगे कि आज कोई और सब्जेक्ट नहीं चाहिए, अपने पति के विषय में बोल। नहीं बोल सकती, एक शब्द भी नहीं बोल सकती है। पति को नहीं जानती है ऐसी बात तो नहीं है, जानती है पर बोल नहीं सकती। ऐसे ही वेद ऋचाओं ने परब्रह्म परमात्मा को जाना पर कुछ ज्यादा नहीं बोला। हम जानते हैं इतना का, वेदा हमेतम, हम जानते हैं उस परब्रह्म परम को। आदित्य वर्ण वाले हैं, सूर्य का जैसा उनका वर्ण है, स्तंभ अंधकार से वो परे हैं। उन्हीं को जानने के बाद इस मृत्युमय जगत का आवागमन का फेरा टल जाएगा। तो देखिए परमात्मा को वेदों ने जाना, इसलिए कहते हैं कि वो परमात्मा निराकार नहीं है। निराकार से साकार नहीं होता है ना। अगर ब्रह्म निराकार है तो हम साकार कैसे हुए? फिर निराकार से साकार की, शून्य से किसी चीज की, अवस्तु से वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। अवस्तु अवस्तु ही है, वस्तु की उत्पत्ति के लिए वस्तु चाहिए। इसीलिए विज्ञान का सिद्धांत कहता है समथिंग कम्स आउट ऑफ समथिंग, नोथिंग कम्स आउट ऑफ नोथिंग। जीरो से जीरो की उत्पत्ति होती है, एक से एक की उत्पत्ति होती है। इसलिए आत्मा निराकार नहीं है। श्री जी ने प्रतिपादन किया, ना हो निराकार, आत्मा भी साकार है। हम आंख से नहीं देख सकते पर अनुभव से उसके साकार स्वरूप को जान सकते हैं। जैसे बिजली के करंट को आंख से नहीं देखते परंतु वो साकार है, हमें अनुभव होता है। करंट लगते ही हमको पता लग जाता है कि इस वायर में करंट है। फिर आगे पंक्ति में कहते हैं तुम सांसे सिद्ध साध भगत तुमको वैष्णव। अब ये अंतिम चौपाई है, 8वीं चौपाई है इस प्रकरण की। श्री जी कहते हैं हे सिद्ध साधु भक्त संत, आप भी सच्चे हो। आपका ज्ञान भी झूठा ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप भी शास्त्रों के अनुकूल चल रहे हो। शास्त्र सम्मत बातें आप लोग भी कर रहे हो, इसलिए आपको मैं गलत नहीं मानता। धर्म जो करता है वो गलत कहाँ कर रहा है, वो अच्छा ही कर रहा है। वो भी सत्य से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, ब्रह्म से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। इसलिए श्री जी ने उनको भी निराश नहीं किया। कहते हैं तुम साचे, आप लोग भी सच्चे हो, आप लोग भी अच्छे हो, आप लोग भी भले हो। आप लोगों के पास भी सिद्धि है, आप लोगों के पास भी साधुता है, और आप लोगों के पास भी भक्ति है, और आप लोग सच्चे वैष्णव भी हो, क्योंकि वैष्णवी परंपरा को आप अच्छी तरह पालन कर रहे हो। जो आपके आचार्य ने बताया उसका प्रतिपादन आप लोग ढंग से कर रहे हो। साच सकल संसार, और जो कुछ भी शास्त्रों में बताया गया, धर्म में बताया गया, यही तो सत्य है संसार में। और सत्य कहाँ है? राजनीति में सत्य ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगी, सिनेमा जगत में सत्य ढूंढने जाएंगे तो वहाँ सत्य नहीं है, व्यापार में सत्य ढूंढने जाएंगे तो वहाँ भी छल विद्या है। दुनिया के और क्षेत्र में सत्य ढूंढने जाएंगे तो सत्य का पता ही नहीं चलेगा, कहाँ सत्य छुप करके बैठा हुआ है। पर धर्म ग्रंथ में सत्य ढूंढने हम जाते हैं तो एक एक श्लोक में, एक एक चौपाई में सत्य होने का अनुभव होता है। ए सतबानी मत के ले जो इनको सार। इसलिए श्री जी ने कहा ना, शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साख नई कथा ये दंतनी सतबाणी ये वाक। ये शास्त्र पुराण वेदांत भागवत की बातें कोई दंत कथा नहीं है। किसी के मन में आया और उसने कथन किया, उपन्यास लोग कहते हैं ना, उपन्यास बना देते हैं, वो सब काल्पनिक कथा है। पर शास्त्र पुराण वेदांत में भागवत में जो कथा लिखी गई है वो इतिहास है। वो हमारे देश का इतिहास है, हमारे पूर्वजों का इतिहास है, हमारे धर्म का इतिहास है, हमारी संस्कृति का इतिहास है।
इसलिए उसको दंत कथा नहीं समझना चाहिए। वहाँ सत्य घटना पे आधारित इतिहास है, सतवाणी है वाक। और उन शास्त्रों ने जिन तारतम वाणी की परिपुष्टि की, इस तारतम वाणी के एक एक चौपाई भी सत्यवाणी है। इसीलिए चौपाई को उसी आदर से, उसी दृष्टि से देखना चाहिए। फिर कहते हैं भनत महामत तुम अमर हो याही में। अब प्राणनाथ जी ने कहना शुरू किया, ये जो भनत शब्द है ना, ये देसी शब्द है। नेपाली भाषा में भी इसका विशेष प्रयोग होता है, भनत शब्द। तो कभी कभी प्राणनाथ जी की वाणी में सब भाषाएं हैं, गुजराती है। अब गुजरात के लोगों को तो गर्व से क्या बोलते हो, 36 इंच की छाती खड़ी कर सकते हैं ना कि वाणी में, गुजराती में वाणी है। प्राणनाथ जी ने गुजराती में वाणी लिखी सबसे पहले। और गुजराती जो सुंदर साथ हैं, वाणी के गुजराती प्रकरण को आराम से समझते हैं। और हिंदी भाषी सुंदर साथ हैं तो पारायण पढ़ते हैं तो लगता है कब गुजराती प्रकरण निकले, फिर हम हिंदी में प्रवेश करें, ऐसा होता है। और गुजरातियों को गुजराती पढ़ने में आनंद आता है, अपनी भाषा है, प्राचीन गुजराती भाषा है। तो कहीं कहीं पंजाबी भाषा भी है वाणी में, ब्रज भाषा भी है, बुंदेली भाषा भी है, सिंधी भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, अरबी भी है। देखिए दो प्रकरण श्री जी ने अरबी में रचना की ना, एक 18 चौपाई है, एक में 12 चौपाई है। संगत ग्रंथ में कुछ 30 चौपाई अरबी भाषा में श्री जी ने रचना की है। देखिए बहुत सारे इस्लाम पंथियों ने भी अरबी में कविता की रचना नहीं की होगी, पर प्राणनाथ जी ने वाणी की रचना अरबी भाषा में भी कर दी। और फारसी भी अलस्तो बेरबकुम कहते हैं ना, कई फारसी के लफ्ज भी मिल जाते हैं, उर्दू के बहुत सारे मिलते हैं, और सिंधी भाषा भी है। पर एक आध शब्द ऐसे हैं कि नेपाल के शब्द भी मिल जाते हैं, नेपाली भाषा के। भनत ये शब्द नेपाली में आम प्रयोग होता है किसी चीज को कहने के लिए, तो प्राणनाथ जी इसका प्रयोग कर रहे हैं। भनत महामत तुम अमर हो याई में, कहते हैं अरे संतों, अरे भक्तों, अरे साधकों, आप इसी में अमर हो जाओ। जो ज्ञान आपने पाया उसी में आप लोग अमर हो जाओ, उसी से अमरत्व की प्राप्ति करो। सतो मां सत गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमया। आप अमर पद प्राप्ति करो। मैं ना कसुया में निर्धार, पर मैं इससे परे हूँ, जिसमें आप अमर हो रहे हो ना। क्योंकि अमर होने के लिए तो ये आपने ब्रह्म ज्ञान को अच्छी तरह से जीवन में अपना लिया, तो सृष्टि जब मिटती है ना, महाप्रलय में सृष्टि मिटती है, तो प्रणव ब्रह्म में जाकर के सारे जीव अमर हो जाते हैं। और फिर सृष्टि होती है तो फिर उतर आते हैं। ये जीव का मरण नहीं होता है। जैसे वृक्ष से बीज बनता है, बीज से वृक्ष बनता है, ऐसे ही सृष्टि बनी हुई है वृक्ष की भांति। फिर बीज रूप में तो प्रणव ब्रह्म में सब अमर हो जाएंगे। पर प्राणनाथ जी कहते हैं हम प्रणव ब्रह्म में अमर ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं तो उससे भी परे, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए ही नगर, क्षर थित अक्षर थया ने अक्षरादित के भाई, अपन ने जाबू एह घरे तिया अटकले क्यों पहुँचाए। हमारा घर कुछ निराला है, दूर है, अपना घर इतने साथ जी, 14 भवन में कित जी, ता कारण बालो जी करे रे पुकार, तुम क्यों सुते हित जी। हमारा घर कुछ निराला है, इसलिए आप लोगों के घर में मैं नहीं हूँ। निश्चय आप लोगों के घर और आप लोगों के मुक्ति क्षेत्र को दखल करने हम नहीं आएंगे। हमारा क्षेत्र अलग है, हमारा धर्म अलग है, और हमारा ज्ञान भी अलग है, और हमारी प्राप्ति भी अलग है, वहीं हमें जाना है। और आप में से किसी को उस मार्ग में मेरे साथ साथ चलना है तो आओ, वेलकम, स्वागतम। नहीं तो अपनी जगह आप आनंद से रहो, खुशी से रहो, अमर बन करके रहो। ऐसी श्री जी महाराज ने उन सबको शिक्षा दी। प्रकारांतर में श्री जी महाराज ऐसे तो सबको परम धाम की भक्ति से जोड़ने की बात ही कर रहे हैं, परंतु किसी को निराश करके नहीं, उनको भी आशान्वित बनाते हुए परम धाम से जोड़ने के लिए श्री जी महाराज इन चौपाइयों से उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, जगत कल्याण का कार्य कर रहे हैं। तो आज का भी समय हमारा पूरा होने आया। वाणी चर्चा का जो समय है प्रातःकालीन ऑनलाइन हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं,
और आप लोगों ने श्रवण धर्म का पालन करके कार्यक्रम को सफल बनाया। तो आइए चौपाई दोहराते हुए यहाँ पिया तो मत ऐसी अर्जी बोली जाएगी, तब तक आप लोग उठेंगे नहीं। जैसे सरदार जी लोग अरदास कहते हैं ना, ऐसे एकाग्र होकर के अरदास करते हैं ना, हम लोग अर्जी कहते हैं उसको। तो जब तक अर्जी बोली जाएगी आप लोग हिलेंगे नहीं, बस राज्य के चरणों में बैठ करके राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं, ये भाव आप लोग रखेंगे। ऐसी आशा के साथ अभी चौपाई दोहराने जा रहे हैं। कल क्या होगा मंच से अनाउंस किया जाएगा। कल अगर जल्दी पूर्णावती है तो हम लोग पूर्णावती के बैठक में ही चले जाएंगे। अगर कुछ देर चर्चा के बाद पूर्णावती होगी तो हम लोग चर्चा में बैठ करके पूर्णावती में संलग्न रहेंगे। जैसे पूज्य महाराज जी आदेश करेंगे उसी तरह हम लोग कार्यक्रम में संलग्न रहेंगे। तो आइए चौपाई सब मिल करके दोहराएंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तुम साचे सिद्ध सादा भगत तुमको वैष्णव, साचा सकल संसार, भनता मामता तुम अमर हो याई में। मैं ना कसुया में निर्धार, मैं ना कसुया में निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। हेलो, हेलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम होते सीखी जियो, मैं अर्ज करूँ मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जीन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस मेरानी तो कहूँ, पिया जो कोई दूसरा हो या जी। सब विध पिया जी समर्थ लीन रे न जात रोय रोय जी। जान माया जो हम होते, पिया सो तुम देखत कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी। ऐसी पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजिए, मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। ऐती अर्ज में तो करूँ, पिया बीच पड़े अंतराय जी। सोयानी अंतरा
दुल्हाली जे कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो दुल्हा कीजे आस विलास जी। वारणे जाय श्री इंद्रावती, पिया राखो चरण के पास। तुम दुल्हा में दुल्हनी, पिया न जानू बात जी। इसक सो सेवा करूं, पिया सब अंगो साचार जी। सदा सुख दाता श्री धाम धनी में, कहाँ कहो इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप, परवारी अंगना बलि बलि जाय जी। वारी अंगना बलि बलि जाय जी। सदा सुख दाता श्री धाम धनी में, कहाँ कहो इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप, परवारी अंगना बलि बलि जाय जी। वारी अंगना बलि बलि जाय जी। पिया तुम हो तेसी की जियो में, हरज करूं मेरे पियो जी। मैं हरज करूं मेरे धनी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईचुराज महारानी की।